हर बच्चे में हर किस्म की सर्जरी तो पॉसिबल नहीं होती और कुछ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब मैं जिस तरफ आया हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन को लेके। पेरेंट्स उन्हें कोई ना कोई बता देता है तो आपके बच्चा तो रेगुलरली स्टूल पास नहीं कर रहा तो आप बेरियम एनीमा कराएं। ज़्यादा परसिस्टेंटली कॉन्स्टिपेटेड बच्चे का बेरियम एनीमा करवाएं, उसमें सूजी हुई आंत आ जाती है और अगर कोई समझने वाली आँख नहीं है तो वो उसको एक हमारी बीमारी होती है हर्शस्प्रंग डिजीज़ होने बंद कर देती है। मेरा नाम डॉक्टर मुराद अहमद है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड न्यूरोनेटल मिनिमल इन्वेसिव सर्जन। आई एम द फर्स्ट रोबोटिक पीडियाट्रिक सर्जन इन पाकिस्तान। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपने इनिशियल केसेस रोबोटिक सर्जरी के कर दिए हैं जो कि 12 साल से छोटे बच्चों में अब पॉसिबल है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, हर बच्चे में हर किस्म की सर्जरी तो पॉसिबल नहीं होती और कुछ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब मैं जिस तरफ आया हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन को लेके। अक्सर लोग पूरी तरह से तहकीक सुने बगैर, इवन पेरेंट्स, उन्हें कोई ना कोई बता देता है कि आपके बच्चा तो रेगुलरली स्टूल पास नहीं कर रहा तो आप बेरियम एनीमा कराएं और वो सीधा जाते हैं बेरियम एनीमा की तरफ। और बेरियम एनीमा में अगर आप ज़्यादा परसिस्टेंटली कॉन्स्टिपेटेड बच्चे के बाद का वो बेरियम एनीमा करवाएं, उसमें सूजी हुई आंत आ जाती है और अगर कोई समझने वाली आँख नहीं है तो वो उसको एक हमारी बीमारी होती है हर्शस्प्रंग डिजीज़ होने बंद कर देती है। अब मेरे पास मल्टीपल ऐसे केसेस आते हैं कि जो हर्शस्प्रंग के नहीं होते। सिर्फ हिस्ट्री तो सुने। तो बच्चा अगर बचपन से लेकर थ्रू आउट आगे 5-6 साल तक ठीक रहा तो उसमें इसका मतलब आंत की बनावट में स्ट्रक्चर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फंक्शनल डिफेक्ट आ रहा है, उसकी कॉज रूल आउट करें। और ज़्यादातर की कॉज जिस पे हम पहले बहुत वीडियोस बना चुके हैं वो है पुअर वीनिंग, कि बच्चे को ठोस ग़िज़ा पर 6 माह के बाद शिफ्ट ही नहीं अच्छे से किया गया। बच्चे 2-2, 3-3 साल दूध ही पीते रहते हैं और उसके बाद फिर एनल फिशर होते हैं। फिशर हो तो वो बेसिकली पखाने वाली जगह पे जख्म आने को कहते हैं। बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा पखाना दर्द के साथ करता है, कभी कभी खून के कतरे भी टपकते हैं, बच्चे को डर बैठ जाता है अब मैं पखाना करूँगा या करूँगी तो मुझे दर्द होगी, तकलीफ होगी। तो वो कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पे वो होल्ड करना शुरू करता है, उससे कब्ज बढ़ती चली जाती है। अच्छा, मीनवाइल पुअर डाइट तो चल ही रही है। खाने में गंदम, जौ, चावल, दही और पानी ये कम है। इवन लैक ऑफ वाटर इनटेक कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। अब एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ बच्चा पखाने से डरने लग गया है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ती चली जा रही है, एंड में बेरियम एनीमा हो गया किसी के कहने पे और इधर से हर्शस्प्रंग बाहर आ गई। हालांकि ये सब के सब सिंपल एक हमारी रजीम होती है बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम। आपको पता है मैं टीम प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत दफ़ा हमने इस बारे में बात की और मेरी टीम का पार्ट है डॉक्टर अजीज़ अहमद चट्टा। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम और कोलोरेक्टल पैथोलॉजीज एज वेल। तो हम इन सब टीम मिलके इस चीज़ को काउंटर करते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स हमारा साथ दें। एट टाइम्स लोग तैयार ही ऑपरेशन के लिए पहले से हुए आते हैं। कुछ तो ऐसा कबीला है कि जिनको कहते हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता अपने बच्चे का ऑपरेट करा लो, बच्चा बच जाएगा, बेहतर हो जाएगा, वो उस तरफ आते नहीं। कुछ सिर्फ इसलिए कि बस जल्दी हाल निकला है, डॉक्टर साहब आप इसका कुछ कर दें, बस ये ठीक हो जाए। तो इन केसेस में जो मैंने पूरी एक आपको स्टोरी सुनाई है, इसमें आपका ज़्यादा साथ चाहिए हमें। हम आपको सिर्फ तरीके बता देंगे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और ये ठीक भी ज़रा लंबे अरसे में होता है। लेकिन परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी से हल होने वाला हो। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, आपके और हमारे टीम वर्क से और बच्चे की रीएश्योरेंस से हेल्प तो उसको हो सकती है और वो ठीक हो सकती है। इस बारे में सोचिए। और अगर आपके बच्चों को या आसपास परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी आंतें ख़राब बनी हुई हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।